प्रिय दर्शकों, अभी पिछले दिनों मैंने लघु पाराशरी का एक सिद्धांत आपको बताया था कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह अगर आपस में संबंध बना लें, भले ही वो पीड़ित हों, तब भी वो योग कारक रहेंगे, अपना प्रभाव देंगे। आज एक और तथ्य आपको समझाने जा रहा हूं। अब पीड़ित ये ग्रह किससे होंगे? तो राहु और केतु से। ज्योतिष शास्त्र का एक और तथ्य है कि राहु और केतु योग कारक ग्रह के साथ, माफ करिएगा, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ग्रह के साथ युति बना लें तो योग कारक बन जाते हैं। अब जरा इन दोनों सूत्रों को एक साथ समझने का प्रयत्न करिए। पहला लघु पाराशरी का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर पीड़ित हों, अर्थात पाप ग्रह से युक्त, राहु केतु से युक्त हों, तो दुर्योग का निर्माण होता है। अब ज्योतिष शास्त्र का दूसरा सिद्धांत कहता है कि राहु और केतु केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ युति बना लें तो इनकी ये युति योग कारक बनेगी। अब जरा इस चीज को जन्म कुंडली पर लागू करिए। राहु और केतु जब भी किसी ग्रह से युति बनाएंगे तो कोई ना कोई दुर्योग बनेगा। जैसे सूर्य और चंद्रमा के साथ युति बनाए तो ग्रहण योग होगा, मंगल के साथ युति बनाए तो अंगारक योग होगा, बुध के साथ जड़, गुरु के साथ चांडाल, तो वहीं शुक्र के साथ ये लंपट योग का निर्माण और शनि के साथ श्रापित योग का निर्माण कर देते हैं। अब जरा गौर से समझिए इस चीज को। ज्योतिष शास्त्र का तर्क कहता है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, अब उदाहरण से माना जाए कि मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली में केंद्र के स्वामी हुए, एक लग्न के स्वामी मंगल ही हुए। अब ये मंगल अगर राहु के साथ युति बना करके बैठे हैं तो किस तरह की स्थिति बनी? अंगारक योग बना। मान लीजिए सूर्य के साथ युति बना करके केंद्र अथवा त्रिकोण में ही बैठे हैं तो ये ग्रहण योग बना। गुरु के साथ युति बनाकर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हैं तो चांडाल योग बना। अब सवाल उठता है कि जब ज्योतिष शास्त्र यह कह रहा है कि राहु और केतु की यह युति कारक बनेगी, तो हम दुर्योग माने या योग? दोनों ही मानना होगा। यहां पर तर्क कहना चाहता है कि दुर्योग अपना प्रभाव देगा। उदाहरणार्थ, अगर सूर्य के साथ राहु ने ग्रहण योग का निर्माण किया तो निसंदेह जातक को जीवन काल में अपयश भी देखना होगा, उसके सम्मान की हानि भी होगी। लेकिन यह बड़ा सीधा और सरल सा तर्क है कि जहां अपमान हो रहा है वहां मान रहा होगा, तभी अपमान हो रहा है। अपमान किसका होता है? जिसका मान हो। जिसका मान ही नहीं होगा उसका अपमान क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक हैं। अब राहु गुरु के साथ युति बनाकर कार्य क्षेत्र में बाधा, ऊंचाई में कमी लाना, सफलता में बाधा, तो सवाल उठता है कि ये सारी चीजें मिल रही होंगी। कहने का तात्पर्य है कि ये दुर्योग भी अपना काम करेंगे, परंतु चूंकि ये योग कारक स्थिति है, अतः दुर्योग का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा और योग की स्थिति ज्यादा मजबूत होगी। यानी ये योग कारक स्थिति बनेगी और प्रभाव ज्यादा बेहतर मिलेगा। अर्थात राहु और गुरु की युति से चांडाल योग तो बना, लेकिन यहां मूल प्रभाव गुरु भाग्य में उनके कोई कमी जातक के नहीं आने वाला। गुरु भाग्य का संपूर्ण प्रभाव ही देंगे। आप किसी भी कुंडली को ले लीजिए, किसी भी लग्न की कुंडली को ले लीजिए, अब इसी सूत्र को लागू करके वहां देखिए, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी राहु और केतु के साथ युति बनाकर दुर्योग का निर्माण कर तो रहे हों, परंतु केंद्र और त्रिकोण में ही बैठे हों, तो यह योग कारक स्थिति रहेगी। यहां पर रिजल्ट श्रेष्ठ मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब जो दुर्योग है उसका मामूली प्रभाव भी जातक को देखना अवश्य पड़ेगा। आशा करता हूं इस सूत्र को आपने समझ लिया होगा।